न्यूज़ 18 की खबर का असर भी हुआ है और जो स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। वहीं भोपाल के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी रोकथाम के लिए सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के हर घर का सर्वे कर रही है और सर्दी जुकाम जैसे लक्षण वाले लोगों को मेडिकल किट मुहैया करवाई जा रही है। दीपक, जहां पर नीरज मौजूद थे वहां पर तो सैनिटाइजेशन शुरू हो चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया की खबर का असर भी हो रहा है। क्या वहां पर कुछ छिड़काव शुरू हुआ है? मेडिकल टीम पहुंची है? यहाँ कोई टीम नहीं आई है। यहाँ ना छिड़काव हो रहा है, ना किसी तरीके से टेस्टिंग हो रही है। यही तो लोग कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आप सैनिटाइज तो करवाइए, जिन घरों में लोग बीमार हैं वहां से कॉल की जाती है, वहां किसी को भेजिए ताकि टेस्टिंग हो सके। लेकिन स्थिति आप देखिए कि गांव इस वक्त काफी सूना आपको नजर आएगा, क्योंकि लगातार मौतें हो रही हैं। अभी भी एक एम्बुलेंस गई है जिसमें एक मरीज को लेकर जा रहे थे, काफी क्रिटिकल है। कुछ देर पहले कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 3 से 4 लोग हैं जो बहुत क्रिटिकल स्टेज में हैं। अस्पताल खोज रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में बेड है नहीं, क्योंकि आसपास 2-3 बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं। कुछ की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, प्राइवेट में जा नहीं सकते और सरकारी में इलाज मिल नहीं रहा है। तो ये आप स्थिति आप देखिए कि गांव और गांव की गलियां पूरी तरह से सूनी पड़ी हुई हैं। हर घर में किसी न किसी की मौत हुई है, हर घर में कोई ना कोई बीमार है। ये जो आप सामने घर देख रहे हैं, इन्हीं घरों में कुछ लोगों को पता चला है कि कुछ लोगों को काफी ज्यादा संक्रमित हैं। उन्होंने टेस्ट करवाया है, लेकिन रिपोर्ट अब तक आई नहीं है। तो ये पूरे इलाके की अगर बात करें तो लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि कभी तो प्रशासन सुनेगा, समझेगा कि लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हैं, उनकी टेस्ट होना चाहिए, उनको सही इलाज मिलना चाहिए, उनके यहाँ पर सैनिटाइजेशन होना चाहिए। वो कब होगा, इसी इंतजार में हैं लोग। ठीक है दीपक। देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का तांडव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि देश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के संक्रमण की दर तो 80% को भी पार कर चुकी है। 9 मई के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान के बीकानेर में कोरोना संक्रमण की दर 67% रही, जबकि राजस्थान के ही पाली जिले में 57% रही। इसके अलावा राजस्थान के राजसमंद में कोरोना संक्रमण की दर 50% रही। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के विदिशा और शहडोल जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 48% देखने को मिली है। हरियाणा के भिवानी में भी 9 मई को कोरोना की संक्रमण दर 48% देखी गई, जबकि हरियाणा के ही सोनीपत में संक्रमण की दर 51% रही और नूह जिले में कोरोना फैलने की ये दर 53% रही। लेकिन उत्तर पूर्व के राज्य अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में कोरोना की संक्रमण दर सबसे अधिक 81% दर्ज की गई। देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर राज्यों को गांव में कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। चिट्ठी में राज्यों से इन इलाकों में सैनिटाइज करवाने और पंचायतों को कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए मदद देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने के लिए भी कहा गया है और गांव के स्तर पर लोगों को मदद पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार इसको लेकर के एक्शन में है और केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है कि जो ये गांव में संक्रमण दर बढ़ी है, इसकी रोकथाम के लिए राज्यों को जरूरी कदम उठाने चाहिए। इसमें सैनिटाइजेशन के लिए भी कहा गया है। दीपक, जो केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है और रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है, लेकिन केंद्र सरकार की चिट्ठी का असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चिट्ठी का असर वहां दिखता है जहां शहर में लोग बसे हुए हैं। वहां पर थोड़ा बहुत चीजें नजर आती हैं, क्योंकि वहां लगातार लोग ट्विटर पर शिकायत कर देते हैं, फोन कर लेते हैं किसी जान पहचान से, इसलिए थोड़ी मदद मिल भी जाती है। लेकिन गांव में कोई कहाँ जाए। गांव की स्थिति ये है कि तमाम लोग देखिए यहाँ से निकलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में लोग निकल रहे हैं, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई परेशान है। सबका ये कहना है कि इनकी तरफ से भी चिट्ठियां लिखी जाती हैं, हर जगह पहुंचाई जा रही हैं। जिससे बात कर सकते हैं उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के दफ्तर तक चिट्ठी भेजी गई है, उसके बावजूद भी स्थिति ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है। लगातार डेड बॉडीज निकलती हैं,
सामने एक शमशान घाट है जो कि गांव वालों ने बताया है, वहां पर लगातार लाशें जलाई जा रही हैं। स्थिति यह है कि सिर्फ गांव के लोगों की लाशें नहीं बल्कि आसपास की जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज में लोग जिनकी डेथ हो रही है उनको भी यहाँ लाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो दूसरे शमशान घाट हैं वहां पर लोगों को जगह नहीं मिल रही है। तो ऐसे में जब यहाँ पर इस तरीके से कोविड मरीजों जिनकी मौत हो गई है, जिनको यहाँ पर जलाया जा रहा है, उससे भी संक्रमण फैलने का खतरा है। तो लोगों का ये कहना है कि इसको देखने वाला भी कोई नहीं है। इस तरीके से संक्रमण बढ़ेगा, लोग मरेंगे, तो उसका जवाब किसको कौन देगा, उसकी जवाबदेही किसकी बनती है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक गांव की, लेकिन लौटेंगे हम आपके पास। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि कोरोना की रोकथाम के लिए गांव और पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूक किया जा रहा है। वाराणसी की कंट्रोल और कमांड सेंटर ने बीजेपी विधायक और रिटायर्ड आईएएस AK शर्मा की अगुवाई में तमाम पंचायत प्रतिनिधियों और कोरोना के मैनेजमेंट में लगे कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। बैठक के बाद कई टीमों का गठन किया गया और ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम खोले गए। इनमें 70,000 कोरोना मेडिकल किट भी लोगों में बांटे गए हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में अपना ठिकाना बनाने वाले नक्सली भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। न्यूज़ 18 की नीतीश कुमार की खबर है कि कोरोना के खौफ से नक्सली अब जंगल छोड़कर गांव की ओर भागने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन के समय सुरक्षा बल के हाथ लगी चिट्ठी से इसका पर्दाफाश हुआ है। इस चिट्ठी में दक्षिणी बस्तर, पश्चिमी बस्तर में कई नक्सलियों को कोरोना होने की बात लिखी गई है, जबकि कई नक्सल कमांडर्स की कोरोना से मौत होने का भी जिक्र है। चिट्ठी में कोरोना की वजह से कई नक्सलियों के भागने की भी बात कही गई है। इस चिट्ठी से साफ है कि कोरोना की वजह से नक्सलियों के ठिकानों में अफरा तफरी है। ऐसे में कोरोना की चपेट में आए ये नक्सली आसपास के गांव के लिए खतरा बन सकते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, आदित्य राय रायपुर से, नीतीश कुमार दिल्ली से। नीतीश, जो ये नक्सली हैं अब ये गांव के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। जंगल से तो ये लोग भागे हैं, लेकिन गांव में ये कोरोना फैलाने की स्थिति में हैं। कितने नक्सली इस वक्त मौजूद है, क्या कोई आंकड़ा सामने आ पाया है? देखिए जसप्रीत, अगर आधिकारिक बयान की बात करें तो 2 दिनों पहले दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा था कि उनके संज्ञान में तकरीबन 400 ऐसे नक्सली हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव है और ये लोग जंगल छोड़ के गाँव की ओर चले गए हैं। जाहिर तौर से कोरोना पॉजिटिव है, इस वजह से गांव में जब गए होंगे तो कई लोगों के संपर्क में आए होंगे और उस इलाके की आबादी जो करीब तकरीबन 2 लाख है, तो अलग अलग नक्सली जो जिस गांव में गए होंगे, जिस गांव से वो रिश्ता रखते हैं, वहाँ पर उन्होंने कोरोना फैलाया होगा लोगों के संपर्क में आके। तो ये एक बेहद चिंता की बात है और करीब 10 नक्सलियों की, अगर चिट्ठी की माने तो करीब 10 नक्सलियों की मौत हो चुकी है और कई नक्सल कमांडर ऐसे हैं जो कोरोना के डर से भाग चुके हैं, जंगल छोड़कर अपने गांव की ओर भाग चुके हैं। इसमें दक्षिण बस्तर का इलाका है, पश्चिम बस्तर का इलाका है, इसके अलावा दरबा घाटी का इलाका है। वहाँ पर नक्सलियों का एक कल्चरल विंग है, चेतना नाट्य मंच जिसको कहा जाता है, उसके भी कमांडर हुंगा, रीना, मुन्नी नाम से कई नक्सल हैं जिनकी मौत हो चुकी है। तो जाहिर तौर से एक बड़ी चिंता की बात है और साथ में इनके पास जो दवाइयाँ हैं वो कोरोना के इलाज के लिए काफ़ी नहीं है, असरदार नहीं है। तो जाहिर तौर से एक बड़ी चिंता की बात है, ख़ास तौर से इन नक्सलों का डिस्पर्स होना जंगल से गाँव में जाकर कोरोना वहाँ पर फैलाना लोगों के संपर्क में आके। जाहिर तौर से प्रशासन वहाँ पर नज़र रखा हुआ है, लेकिन ये एक बड़ी चिंता की बात है। अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चल पाया है कि नक्सलियों के संपर्क में आने से कितने लोगों को वहाँ पर कोरोना हुआ है। ठीक है नीतीश। आदित्य हमारे साथ रायपुर से मौजूद हैं। आदित्य, नक्सली अब गांव में मौजूद हैं, जंगल से भाग चुके हैं और कोरोना फैला भी रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की क्या रणनीति है, कैसे निपटेगा प्रशासन इस चुनौती से? इसको लेकर दंतेवाड़ा के जो एसपी है अभिषेक पल्लव, उन्होंने 3 दिनों पहले जब ये जानकारी सामने आई थी, न्यूज़ 18 इंडिया ने इस खबर का खुलासा किया था, उसी वक्त एसपी दंतेवाड़ा ने नक्सलियों से अपील की थी कि वो आकर सरेंडर करें। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो खुद की जान के साथ ही जिन ग्रामीणों की हक की लड़ाई लड़ने की वो बात करते हैं, उन ग्रामीणों की भी मौत का कारण बन सकते हैं। लेकिन तो आदित्य, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि जो
एसपी हैं वहां की, उन्होंने नक्सलियों से कहा है कि वो सरेंडर कर दें। और ये अपील लगातार की जा रही है क्योंकि कई नक्सली जंगल छोड़कर भाग चुके हैं और अगर यही रहा, उनके पास कोरोना से निपटने के इंतजाम नहीं हुए तो फिर स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में ऑक्सीजन